हेलो दोस्तों, मैं हूं राम जी का फैन और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूं क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो ही नहीं बनाया। एक्चुअली मैं थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा आपको याद होगा कि हमने पिछली बार पढ़ा था बालकांड का सर्ग 24 से 25, जिसमें हमें पता चला था कि श्री राम और लक्ष्मण जी अब ताड़का वन पहुंच चुके हैं और वहां पर विश्वामित्र जी ने उनको ताड़का की कहानी भी सुना दी और उन्होंने श्री राम जी को आज्ञा दी कि वो ताड़का का वध करें। लेकिन श्री राम जी थोड़ा असमंजस में थे, मगर पिताजी की आज्ञा थी, इसीलिए उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि अपने पिता की आज्ञा उनकी बात रखने के लिए मैं आपके साथ आया। और क्योंकि वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था कि आपकी सारी बातों का पालन किया जाए और किसी का उल्लंघन न किया जाए, तो मैं आपके आज्ञा अनुसार ताड़का का वध करूंगा। और फिर ये कहते ही श्री राम जी ने अपने धनुष को उठाया और उसकी डोरी को बिना तीर के खींचा और छोड़ा, जिससे एक बहुत बड़ी ध्वनि हुई। और इस ध्वनि को सुनते ही उस वन के सारे जानवर चिल्लाने लगे और उनका चिल्लाना सुनकर ताड़का बड़े ही गुस्से में उठी और वो लक्ष्मण और विश्वामित्र जी के सामने पहुंची। तब श्री राम जी ने कहा, लक्ष्मण देखो देखो, इस यक्षी का कितना विशालकाय शरीर है। इसको देखकर तो कोई भी कमजोर दिल वाला डर के भाग जाएगा। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं इसके नाक कान काट कर इसको छोड़ दूंगा, क्योंकि स्त्री की जान लेना ठीक नहीं है। स्त्री की तो रक्षा करनी चाहिए, किंतु मैं इसके हाथ पैर जरूर तोड़ूंगा, जिससे ये कोई दुष्ट काम ना कर सके। अब जैसे ही ताड़का सारे तीरों को तोड़ती हुई श्री राम और लक्ष्मण जी की ओर जाने लगी, तब विश्वामित्र जी ने हूं की हुंकार से उसको वहीं पर ही डांटा और रोका। लेकिन वो इतने से भी ना रुकी और उसने जब आते हुए देखा कि श्री राम के तीर जो है, बहुत सारे तीर उनकी ओर आ रहे हैं, तब ताड़का ने एक तकनीक लगाई। तब ताड़का ने बहुत सारी धूल उड़ाई, जिससे कि एक स्मोक स्क्रीन बन जाए और जिससे श्री राम लक्ष्मण और कोई भी उसको देख ना पाए। और वहां से बहुत सारे पत्थर श्री राम जी के ऊपर और लक्ष्मण जी के ऊपर बरसाने लगी। लेकिन श्री राम जी ने भी उस चीज को भांप लिया और उन्होंने शब्द भेदी बाण का यूज करके अपने सारे बाणों से उसको कैद कर लिया, जकड़ लिया। उसके चारों ओर बाणों का एक बहुत बड़ा समूह बना दिया, जिससे वो उसके अंदर फंस गई। लेकिन वो राक्षसी इतनी खतरनाक थी, वो उस जाल को भी तोड़कर बाहर आई और शिफ्ट करती हुई कई तरीकों से छुपने लगी, भागने लगी और श्री राम जी के ऊपर छुप छुप के पत्थर भी मारने लगी। और फिर विश्वामित्र ने जब ये देखा, तब विश्वामित्र जी ने श्री राम से कहा कि श्री राम, इस पर कोई दया दिखाने की जरूरत नहीं है। अब ये स्त्री नहीं बल्कि एक राक्षसी और यक्षी हो गई है और ये किसी का भी नुकसान कर सकती है, उसके बारे में दोबारा नहीं सोचेगी। तो मेरी आज्ञा है कि तुम इसे स्त्री ना समझ के, केवल एक राक्षसी समझ के इसको मार डालो। फिर क्या था, श्री राम ने मजबूर होकर अपना धनुष उठाया और उस धनुष पे अपना तीर साधा और सीधे ताड़का के सीने पे मार दिया। और जैसे ही वो तीर ताड़का के सीने पे लगा, ताड़का वहीं ढेर हो गई और मर गई। और यह देखकर विश्वामित्र ने श्री राम को बहुत शाबाशी दी कि उन्होंने इतना दुर्जय कार्य जो किसी से नहीं हुआ वो उन्होंने कर दिया। और यह देखकर भी देवता और इंद्रादि बहुत खुश हुए और उन्होंने विश्वामित्र जी से कहा कि आपके पास जो जो भी अस्त्र शस्त्र हैं, जो कि देवताओं लोग के लिए भी दुर्लभ हैं, आप वो श्री राम को दे दीजिए, क्योंकि श्री राम उसके योग्य पुरुष हैं। अब क्योंकि श्री राम जी ने ताड़का को मार ही दिया था, तो अब उस जंगल में डरने की कोई बात नहीं रह गई थी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा कि आज हम इसी ताड़का वन में रुकेंगे और यहीं पे रात बिताएंगे। फिर अगले दिन सवेरा होने पर श्री राम, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी जागे और वो वहां से आगे की ओर बढ़ गए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।